नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में पिछले तीन या नहीं नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में पिछले 4 महीने के करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, जो सितंबर 2023 प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोत महेंद्रगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत छठा युद्धपोत विंध्यगिरी को अगस्त 2023 में कोलकाता में लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किफ़ायती हल्का अल्ट्रा फास्ट हाई फील्ड 1.5 टेस्ला नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर लॉन्च किया है। इसे बॉक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत विकसित किया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित टूल कोड लामा लॉन्च किया, जो कोडर्स और आईटी इंजीनियरों को कोड बनाने और मानव लिखित कार्य को डीबग कर। अगस्त 2023 मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित स्टील्थ युद्धपोत महेंद्रगिरी का मुंबई में जला अवतरण किया गया। इस युद्धपोत का नाम उड़ीसा में पूर्व घाट में सबसे ऊंची पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया। सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। मिस्र में आयोजित होने वाली अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 में भारत और अमेरिका सहित 34 देश भाग लेंगे। अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 3 सेनाओं का एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा और इसरो ने अगले चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के लिए साझेदारी की है। जाक्सा रोवर विकसित कर रहा है, जबकि लैंडर इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये फैक्ट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसरो ने अभी एक चंद्रयान 3 का सक्सेस लैंड किया, उसी दौरान ये समझौता हुआ था। लूना 25 रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस द्वारा चांद पर भेजा गया लैंडर मिशन था। लूना 25 मिशन 10 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1B रॉकेट भेजा गया था। 21 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के प्रयास के दौरान तकनीकी खामी के कारण यह चांद पर सफलतापूर्वक उतरने में असफल रहा था। इस प्रक्रिया के दौरान चांद पर क्रैश कर गया। भारत ने पानी के भीतर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला स्वायत्त अंडरवाटर वाहन नीराक्षी को लॉन्च किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकसित उपकरण नभमित्र का केरल के नींदकारा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किया। इसका निर्माण IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग से लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड द्वारा किया गया। यह अपनी समय सीमा से 2 दिन पहले केवल 43 दिनों में पूरा हो गया है। भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर प्रबल 18 अगस्त को लॉन्च की गई। इसे गवर्नमेंट ओनरशिप वाली कंपनी एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड अवेल कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त को गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डिंग्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट विंध्यगिरी को लॉन्च किया। कर्नाटक में एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया विंध्यगिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का छठा जहाज है। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन 2024 में भारत में किया जाएगा। भारतीय वायुसेना IAF तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की मेजबानी करेगी। ईरान ने अपना नवीनतम स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन मोहाजेर 10 का अनावरण किया। यह ड्रोन 2000 किलोमीटर की परिचालन सीमा को कवर करते हुए 7000 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर 24 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में हेरॉन मार्क II ड्रोन को शामिल किया है। अमेरिका स्थित रोबोटिक्स स्टार्टअप एप्ट्रॉनिक्स ने अपोलो नामक एक
ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया है जिसे मनुष्य के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया। अपोलो नामक ह्यूमनॉइड रोबोट 5 फीट 8 इंच लंबा, इसका वजन 72.6 किलोग्राम है। अगस्त 2023 को हल्के लड़ाकू विमान LCA-LCP-7 तेजस से गोवा के तट पर स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइली अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। चेन्नई स्थित अग्निकुल कॉसमॉस श्रीहरिकोटा में अपने लॉन्च पैड से अपने 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण सब ऑप्टिकल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर की सब ऑर्बिटल परीक्षण उड़ान को अंजाम देने के लिए तैयार। अग्निबाण SORTEDA के एकल चरण परीक्षण यान है जो बिल्कुल अग्निकुल के पूरी तरह से 3D मुद्रित 6KN अर्थ क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित है। देख लेते जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। भारत और अमेरिकी नौसेना ने कोच्चि में आयोजित बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास सालबेक्स में हिस्सा लिया। हाल ही में चीन ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया जो अन्य देशों पर प्रौद्योगिकी निर्भरता को कम करेगा। सेशेल्स में आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 बहुराष्ट्रीय पहल में भारतीय नौसेना के जहाज INS सुनैना ने हिस्सा लिया। हाल ही में चीन ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन संचालित रॉकेट जुके-2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया। भारतीय नौसेना तथा इंडोनेशियाई नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन जकार्ता में किया गया जिसमें भारतीय नौसेना के INS सह्याद्री तथा INS कोलकाता ने भाग लिया। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV-C56 रॉकेट के जरिए सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया। उत्तर कोरिया ने अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग-18 का परीक्षण किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को पता लगाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का शुरू किया है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA ने सूर्यमंडलीय निकायों के अध्ययन के लिए न्यूक्लियर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। बेंगलुरु स्थित फर्म एलेना जियो सिस्टम ने भारत के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किया। लार्सन टुर्बो तथा स्पेन की नवंतिया ने भारतीय नौसेना के P-75 पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए सहयोग किया। जून 2023 की करंट अफेयर। भारत द्वारा स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS किरपाण वियतनाम को तोहफे के रूप में दिया गया। इसका उद्देश्य भारत वियतनाम रक्षा संबंधों को मजबूत करना तथा समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के कर्मियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए कोच्चि केरल में समेकित सिमुलेटर परिसर ध्रुव का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अग्नेस्त्र फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान MK2 के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए भारतीय एरोस्पेस कंपनी हाल ने अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के साथ समझौता किया। भविष्य के चंद्रमा मिशनों में अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासा के मिशन आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना के एकीकृत संचालन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयागराज में रणविजय अभ्यास का आयोजन किया। रिचर्ड ब्रैंसन की अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में अपनी पहली वाणिज्यिक उड़ान जो पहला मानव मिशन था का सफलतापूर्वक संचालन किया। इस मिशन का नाम गैलेक्टिक भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP सिस्टम का निर्माण करने के लिए DRDO तथा लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने सहयोग किया। भारतीय रक्षा मंत्रालय तथा अमेरिकी रक्षा विभाग ने रक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए भारत USA रक्षा दृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र INDUS-X लॉन्च किया। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ 31 MQ-9B ड्रोन की खरीद हेतु रक्षा समझौता किया। एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने इंडोनेशिया के सतारिया फर्स्ट संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। भारतीय वायुसेना अक्टूबर-नवंबर में बहुराष्ट्रीय
वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने चौथा सर्वे बेसिस युद्धपोत संशोधक को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया। इसका निर्माण LNT या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSSE कोलकाता द्वारा किया गया। भारत फ्रांस तथा UAE के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत फ्रांस UAE समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया। हाल ही में चेन्नई बंदरगाह से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्रूज पोत श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। इस क्रूज का नाम MW इम्प्रेस है। इसे लगभग 3000 यात्रियों को ले जाया जा सकता है। DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित पनडुब्बी रोधी एंटी सबमरीन टॉरपीडो ब्रह्मास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह पानी के भीतर खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। हाल ही में DRDO द्वारा उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इंडोनेशिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारतीय नौसेना जहाज INS सतपुड़ा ने भाग लिया। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद नाटो सदस्य देशों ने आर्कटिक क्षेत्र में पहला सैन्य अभ्यास आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023 फिनलैंड में आयोजित किया। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर की खरीद हेतु समझौता किया है। ये ड्रोन 35 आवर्स तक हवा में रह सकते हैं तथा 450 kg वजन ले जाने की क्षमता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान स्पेस गार्डन का निर्माण किया। उन्होंने अंतरिक्ष में जीनिया नामक फूल के पौधों की खेती की है। हाल ही में ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया। फतह याद रखना, फतह पहली है ईरान की। ईरान हमेशा चर्चा में बना रहता है। गार्डन रीच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट श्रेणी का तीसरा जहाज अजय द्वीप चेन्नई में लॉन्च किया गया। अजय द्वीप जो है अंजद्वीप चेन्नई में लॉन्च किया गया है। हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए साइलेंट वर्कर्स परियोजना के तहत एक साथ 41 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। ये 4 महीने की करंट अफेयर कंप्लीट।